अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज मैं आपसे एक ऐसी हदीस मुबारका शेयर करना चाहता हूं जो ईमान और अखलाक को एक दूसरे से जोड़ती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे, और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने मेहमान की इज्जत करे, और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो या तो अच्छी बात करे या खामोश रहे। ब्रेक टाइम को पॉइंट पर है। क्या आपने कभी सोचा है कि ईमान सिर्फ दिल का यकीन नहीं बल्कि हमारे अमल, हमारे रवैये और हमारे अखलाक भी ईमान के लाजमी हिस्से हैं। ये हदीस हमें यही पैगाम देती है, ईमान और अमली अखलाक अलग नहीं बल्कि एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हकूक बयान किए। मेरे दोस्तों, पड़ोसी वो लोग हैं जो हमारे सबसे करीब रहते हैं। उनकी खैर खाही, उनकी खुशियों और गमों में साथ देना, उनकी तकलीफ दूर करना, ये सब ईमान की अलामात हैं। अगर हम अपने पड़ोसी से हंसने सलूक नहीं करते तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। दूसरा हिस्सा है मेहमान नवाजी। इस्लाम हमें सिखाता है कि जब कोई मेहमान आए तो इसकी इज्जत करें, उसे खुश आमदीद कहें और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इसकी खिदमत करें। यह छोटा सा अमल हमारे अखलाक का आकाश है और ईमान की पख्तगी की निशानी है। ब्रेक टाइम पॉइंट 5। मेहमान नवाजी में सिर्फ अच्छा खाना पेश करना ही काफी नहीं बल्कि खुश अखलाकी और खुलूस भी जरूरी है। तीसरी बात, जबान की हिफाजत। अक्सर हम मामूली बातों में किसी का दिल दिखा देते हैं या फजूल गुफ्तगू में वक्त जाया करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपके पास कहने को अच्छी बात है तो कहें वरना खामोश रहें। ये छोटा सा असूल हमारे घर, महल्ले और माशरे में मोहब्बत और अमन फैलाने का जरिया बन सकता है। ब्रेक टाइम को एक आखिर में गौर करें कि इस हदीस में हर जुमले के आगाज में जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो का जिक्र है। इसका मतलब यह है कि अखलाकियात इस्लाम में सिर्फ मुआशरती जरूरत नहीं बल्कि ईमान का हिस्सा हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ईमान मुकम्मल हो और आखिरत में कामयाब हों तो हमें अपने अखलाक और रवैये को भी संवारना होगा। ब्रेक टाइम पॉइंट्स हैं। आइए आज से अज़म करें कि अपने पड़ोसियों के हकूक का ख्याल रखेंगे, मेहमान नवाजी में पीछे नहीं रहेंगे और अपनी जबान को खैर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये छोटे छोटे अमल अल्लाह के हां बड़े अजर का जरिया हैं। जज़ाकुम अल्लाह खैरन। अल्लाह हमें नबी सल्लम की सच्ची तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।